अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, ताबिश भाई नोएडा से मालूम करते हैं, शब बारात की हकीकत क्या है? क्या उस रात में जागना और अगले दिन रोज़ा रखना ज़रूरी है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। शब बारात के बारे में हमारे मुआशरे में इफ़रात व तफरीत पाया जाता है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि शब बारात की कोई असल और हकीकत ही नहीं, अहादीस में इसकी कोई फ़जीलत ही नहीं। और बाज़ लोग शब बारात की फ़जीलत बयान करने में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि उन गैर मुस्तनद और मनगढ़ंत बातों को भी बयान करने लगते हैं जिनका बिल्कुल भी तज़किरा अहादीस में मौजूद नहीं है। याद रखना चाहिए कि शब बारात की फ़जीलत से मुताल्लिक़ तकरीबन 10 सहाबा इकराम से रिवायात मौजूद हैं। ये बात अलग है कि उन रिवायात में ज़ौफ़ और कुछ कमज़ोरी है, लेकिन मुहद्दिसीन का और फ़ुक़हा का ये ज़ाब्ता है कि जब किसी एक ही रिवायत को मुख्तलिफ़ तुरुक़ से बयान किया गया हो, मुख्तलिफ़ रावी हो, तो फिर उस रिवायत की अहमियत बढ़ जाती है और उसमें कुछ ना कुछ क़ुव्वत पैदा हो जाती है। यही हाल शब बारात का भी है। लिहाजा शब बारात के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो तुम उसकी रात में अल्लाह की इबादत करो और उसके अगले दिन यानी 15 शाबान को रोज़ा रखो। और एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर, पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और सुबह सादिक तक रहते हैं। और भी इस तरह की कई रिवायात हैं जिनसे मालूम होता है कि इस रात की फ़जीलत है। जहाँ तक ताल्लुक़ है 15वें शाबान के रोज़ा रखने का, तो इस सिलसिले में मुफ्ती ने रिवायात का ख़ुलासा करते हुए कहा है कि 15वीं शाबान के बारे में रोज़ा रखने का जो तज़किरा है वो निहायत ही ज़ईफ़ हदीस से मरवी है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि शब बारात में कौन सी इबादत की जाए, शरीयत की तरफ से कोई ख़ास तरीक़ा इस रात में इबादत करने का मुकर्रर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से ये बातें शामिल कर रखी हैं कि इतनी रकातें एक सलाम के साथ पढ़ी जाएँ, पहली रकात में ये सूरत पढ़ी जाए, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ी जाए तो इसका ये सवाब होगा। इसी तरह बाज़ लोगों ने कुछ वजीफ़े भी ऐसे ही मनगढ़ंत बयान कर रखे हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि शरीयत की तरफ से शब बारात में कोई भी ख़ास तरीक़ा इबादत का मुकर्रर नहीं है। तौफ़ीक़ हो तो नवाफिल का एहतमाम किया जाए, तिलावत का एहतमाम किया जाए, वज़ाइफ़ औरात पढ़े जाएँ, तस्बीहात पढ़ी जाएँ, सलातु तस्बीह पढ़ी जाए, लेकिन कोई ख़ास इबादत का तरीक़ा शब बारात में मुकर्रर नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग शब बारात में कब्रस्तान जाने को ज़रूरी समझते हैं और पूरे काफ़िले और लाव लश्कर के साथ इस रात को कब्रस्तान में जाते हैं और अपने रिश्तेदारों की फ़ातिहा पढ़ते हैं। याद रखना चाहिए कि रिवायत में ये बात तो मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात को एक मरतबा जन्नतुल बक़ी कब्रस्तान में गए हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि एक ही मरतबा पूरी ज़िंदगी में गए हैं। इसके अलावा दूसरे साल या तीसरे साल कभी नहीं गए। और मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी अलैहि रहमा एक बात फरमाया करते थे कि हदीस से जो बात जितनी साबित हो इतना ही उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा अमल करते हैं तो फिर बसा औक़ात वो चीज़ बिदअत बन जाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक ही बार इस रात को कब्रस्तान गए थे। अगर हम भी ज़िंदगी में एक बार चले जाएँ तो वो सुन्नत अदा हो जाएगी। हर साल पूरे एहतमाम से जाना और उसको ज़रूरी और लाजिम समझ और जमाअत और काफ़िले की शक्ल में जाना, ये शरीयत और सुन्नत का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद वसीम ख़ान मुज़फ़्फ़रनगर से मालूम करते हैं, सुबह सादिक़ और सुबह काज़िब की क्या अलामत है? रात के आखिरी पहर में सुबह होते वक्त मशरिक़ की तरफ से आसमान की लंबाई में कुछ सफ़ेदी नज़र आती है जो कुछ देर के बाद गायब हो जाती है। उसे सुबह काज़िब कहते हैं। सुबह काज़िब के माना होता है झूठी सुबह। चूँकि जब वो सफ़ेदी नज़र आती है तो देखने वाला ये समझता है कि सुबह हो गई, लेकिन जब वो गायब हो जाती है तो फिर अंधेरा छा जाता है, इसलिए उसका नाम सुबह काज़िब यानी झूठी सुबह है। फिर उसके कुछ देर के बाद चौड़ाई में आसमान में सफ़ेदी नज़र आती है जो बढ़ती ही चली जाती है और फिर सुबह सादिक़ हो जाती है, जिसके बाद से फजर का वक्त शुरू हो जाता है। उसको सुबह सादिक़ कहते हैं यानी सच्ची सुबह।
नवाज़ भाई का सवाल है, क्या किसी काफिर का नाम लेकर उस पर लानत भेजना जायज़ है या नहीं? किताब व सुन्नत और कुरान व हदीस का जब मुताला करते हैं और जायज़ा लेते हैं तो इस बात का पता चलता है कि अल्लाह के तबारक व तआला ने भी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर ख़ास किसी आदमी का नाम लेकर लानत नहीं फरमाई है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पर लानत हो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर लानत हो। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहाँ कहीं लानत फरमाई है, इस तरह फरमाया लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै वक़ाल हुम सवाउन, यानी सवाउन फिल इस्म, कि अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, लिखने वाले पर और गवाह पर लानत फरमाई है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों पर लानत फरमाई है, लेकिन किसी का खुसूसी तौर पर नाम लेकर लानत नहीं फरमाई। अहादीस से भी यही पता चलता है। हमारे लिए भी यही तालीम है कि अगर हम लानत करें किसी पर तो उस कौम पर या उस बुरे काम करने वाले तमाम लोगों पर करें कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, या इसी तरह फुला काम करने वालों पर अल्लाह की लानत हो, लेकिन खुसूसी तौर पर किसी का नाम लेकर लानत करना बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है। एक खातून का सवाल है, अगर कोई खौफनाक और डरावना ख्वाब दिख जाए तो क्या करना चाहिए? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इज़ा रआ अहदकुम रुया यकरहुहा फल्यबसुक अन यसारिही सलासन वल्यस्तइद बिल्लाहि मिनश शैतान इला आखिरिल हदीस। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी बुरा ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि वो बाएं जानिब 3 बार थूक दे और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगे और दूसरी करवट पर लेट जाए। लिहाजा जब कोई भी बुरा ख्वाब, डरावना, खौफनाक ख्वाब दिखे तो इसी तरह करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगने के लिए एक दुआ भी हदीस में मौजूद है कि वो दुआ पढ़नी चाहिए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून। लिहाजा इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और फिर दुआ वगैरह पढ़कर सो जाना चाहिए। अबू साले अररिया बिहार से मालूम करते हैं, क्या माँ के बच्चे को दूध पिलाने से वज़ू टूट जाती है? इस मसले से मैं कंफ्यूज हूँ, असल बात क्या है वज़ाहत फरमाएँ। मज़कूरा सवाल का जवाब ये गलत फहमी की बुनियाद पर है। बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि बच्चे को दूध पिलाने से वज़ू टूट जाता है, हालांकि दूध ये पाक चीज़ है जिसके पिलाने से वज़ू नहीं टूटता है। जिस तरह थूक निकलने से, पसीना निकलने से वज़ू नहीं टूटता है, दूध पिलाने से भी वज़ू नहीं टूटता है, बल्कि बावुज़ू होने की हालत में बच्चे को दूध पिलाना ये ज़्यादा बाइस फ़जीलत है। बहुत सारी नेक ख़वातीन के मुताल्लिक़ ये बात मौजूद है कि उन्होंने अपने बच्चों को जब भी दूध पिलाया तो बावुज़ू और तिलावत करते हुए पिलाया है। जमाल भाई बिहार से मालूम करते हैं, क्या मुक़्तदी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ सकता है या नहीं? इमाम साहब के पीछे मुक़्तदी नमाज में मौजूद हो तो ख़ास सिर्री नमाज हो या जहरी नमाज हो, मुक़्तदी तिलावत नहीं करेगा, नहीं सूरह फातिहा की तिलावत करेगा और नहीं सूरह फातिहा के बाद कोई और दूसरी सूरत की तिलावत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश होकर उसे सुनना चाहिए। और ये भी वजह है कि इमाम मुक़्तदियों की नमाज का ज़ामिन होता है। यही वजह है कि अगर सिर्फ इमाम से कोई गलती हो जाए तो वो तमाम तर मुक़्तदियों को भी उसकी तलाफ़ी करनी पड़ती है। इमाम साहब से कोई गलती सादिर हो जाए तो सजदे सबको करना पड़ता है। इमाम साहब की वज़ू ना हो और बकिया तमाम मुक़्तदियों की वज़ू हो तो किसी की नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। इमाम साहब ज़ामिन होते हैं तो इमाम साहब की क़िराअत मुक़्तदियों की तरफ से काफ़ी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारी के नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।